जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल HR4U में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैं क्षमावान हूं कि आप सारे विद्यार्थी 3 दिन कंटिन्यू क्लास नहीं ले पाया मैं 3 दिन से। तो दुखद बात यह है कि मेरे पड़ोस में मेरे एक जो दादा थे, बाबा थे, उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से मैं आपको क्लास कंटिन्यू नहीं ले पाया और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से मैं 3 दिन तक क्लास नहीं ले पाया। तो उसके लिए मैं क्षमावान हूँ कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मैं एक वीडियो तक अपलोड नहीं कर पाता क्योंकि समय नहीं मिल पाता है शूट करने का। और सबसे बड़ी बात ना, मेंटली आदमी इतना डिस्टर्ब हो जाता है, बिजी हो जाता है ना, कि बाबू नहीं कर पाता है। तो उसके लिए क्षमावान, लेकिन मैं फिर से आपको 3 दिन की क्लास एब्सेंट को मैं रिकवर कर दूंगा। और आप लोगों ने जैसा कहा था कि सर रेगुलर एवरीडे लाइव आइए, तो एवरीडे मैं अब लाइव आऊँगा और एवरीडे आपको एक मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करूँगा और इवनिंग में आपका लाइव क्लास चलेगा। बस एक ही बात कहूँगा, जितने विद्यार्थी हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने ग्रुप में, स्टेटस के माध्यम से, अपने कोचिंग में, विद्यालय में, जहाँ भी जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी को वीडियो शेयर कर देंगे और चैनल में बता देंगे। और जितने बच्चे अभी फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, आप भी फर्स्ट नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। ठीक है बाबू, चलिए तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। आपका चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर का नाम है दीदी की डायरी। किसकी डायरी? दीदी की डायरी। अब डायरी क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। इसके रचनाकार कौन है? संकलित। दीदी की डायरी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? तो संकलित है। ठीक है, देखिए डायरी जो होता है ना, वो एक योग्य व्यक्ति जो होता है और जो जीवन में कुछ सफलता की ओर जाना चाहता है, वो डायरी लिखता है। डायरी में लिखा क्या जाता है? आप भी डायरी लिख सकते हैं। दिनचर्या, यानी सुबह मॉर्निंग आप जगे और दिन भर में क्या क्या काम किया आपने, शाम होते तक, सोने तक, सारी गतिविधियों को आपको उसमें लिखना होता है। और याद रखो, जब आप जीवन में अच्छा काम करोगे तभी डायरी में लिखोगे। बुरा काम करने वाला व्यक्ति कभी अपनी बुराई को डायरी में लिखेगा? जी नहीं लिखेगा। हर व्यक्ति अपनी अच्छाई लिखना चाहता है। तो यदि आप अच्छा काम करोगे तो अपनी अच्छाई को ही डायरी में लिख सकते हो। अपने बुरे कामों को, गलत कामों को कोई व्यक्ति डायरी में नहीं लिखता। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम डायरी दिया गया। बहुत इंटरेस्टेड कहानी है, बस आप एंड तक बने रहेंगे। इसके लेखक कौन है? संकलित साहब है। ठीक है, संकलित है। तो इसमें तो भाई हिंदी में आपको एक चीज प्लस पॉइंट है कि जीवनी है ही नहीं। हिंदी में आपको किसी की बायोग्राफी तो पढ़नी है ही नहीं, डायरेक्ट आपका चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो बिंदास हम चैप्टर समझाते हैं और गारंटी ये भी देते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर और सारांश पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी किसकी है? सबसे पहले देखिए, इस कहानी का मुख्य पात्र संजू है। क्या है? मुख्य पात्र संजू है, जो कि कक्षा 8 में पढ़ती रहती है संजू। ठीक है, और संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल जो नया बच्चा, फ्रेशर बच्चा, वो भी समझ जाएगा। हम याद रखना है कि मुख्य पात्र कौन है? संजू है। और संजू कौन कक्षा में पढ़ती है? कक्षा 8 में पढ़ती है। उसे किताबें पढ़ने का शौक होता है संजू को। संजू को क्या पढ़ने का शौक होता है? किताबें पढ़ने का शौक होता है। ठीक है, कह रहा है कि यूं तो है गुलाब सी नन्ही संजू, छोटी दिखने में पर बड़ी सयानी है, स्वभाव से हंसमुख थी। संजू जो थी स्वभाव से कैसी थी? हंसमुख थी। स्वभाव का तात्पर्य होता है कि किसी भी व्यक्ति से मिले तो हंस पड़े वो। और चुटकुले सुनाने हंसी के फव्वारे छूट जाते। जब चुटकुला सुनती तो हंसी के फव्वारे उसके छूट जाते थे। संजू को किताबें पढ़ने का शौक था। अभी बताया ना, किताबें पढ़ने का शौक था। कौन सी किताब? कॉमिक्स, कविता, कहानी आदि की। और यह शौक, किताब पढ़ने की शौक उसे कहाँ से लगी? तो उसकी माँ की देखा देखी। किताब पढ़ने का शौक उसे कहाँ से हुआ? तो उसकी माँ भी किताब पढ़ती थी, तो उसकी माँ का देखा देखी उसको किताब पढ़ने का शौक लगे। संजू चाहे कक्षा में अच्छे अंक लाए, जन्मदिन मनाए, उसे उपहार में क्या मिलता था? तो संजू को उपहार में अक्सर जो था वो पुस्तक ही मिला करता था। क्या मिलता था? पुस्तक। और उस पुस्तक को जमा करते करते उसके घर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी बन चुका था। और स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी। स्कूल में कैसी पुस्तक? तो चटपटी पुस्तक की तलाश रहती थी संजू को स्कूल में भी। ठीक है, अब कह रहा है अभी पिछले ही दिन संजू गांधी साहित्य पढ़ रही थी, यानी गांधी साहित्य, गांधी के द्वारा लिखा गया सत्य के प्रयोग पुस्तक। कौन सा? अब याद रखना, आपको बाबा याद रखना होगा, यू विल हैव टू रिमेंबर। सत्य के प्रयोग, क्या नाम है? सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बापू यानी महात्मा गांधी पढ़ रहे थे, बहुत पसंद आया और बापू के इन प्रयोगों को डायरी में लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। तब बापू को देख पढ़ने के बाद संजू को लगा कि हमें भी डायरी लिखना चाहिए। माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। जब इसने माँ को बताया तो माँ ने उसका हौसला बढ़ाया, कहा कि हाँ तू पढ़ सकती है। ठीक है, और पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और पिताजी ने उन्हें एक डायरी ला करके दे दी।
अब संजू मुश्किल में पड़ गई कि भाई डायरी लिखा कैसे जाए, क्या करूं, कैसे लिखूं डायरी। ठीक है, तब संजू को याद आया कि दीदी की डायरी, दीदी से बात की जाए। तो संजू के पास उसकी एक बड़ी दीदी भी थी। फिर वो दीदी के पास जाते और दीदी को कहते कि दीदी आप अपनी डायरी दिखाओ ना, मुझे भी डायरी लिखना है। बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करती है, दीदी उसकी नहीं देती है। तब फिर उसकी दीदी जो होती है वो डायरी बड़ी मुश्किल से देती है और बताती भी है कि डायरी लिखोगे कैसे, तो बड़ा सरल है डायरी लिखना। आपने सुबह से शाम तक में जो दिनचर्या जो भी काम किया, पढ़ाई लिखाई, किसी से अच्छा व्यवहार, किसी को कुछ समझाया, किसी का सहयोग किया, सहायता किया, उन सारी चीज़ों को डायरी में रात में लिख देना है। और ऐसे ही दिनचर्या जो था उसको हम क्या बोलते हैं, डायरी लिखने का यही है। अब तो संजू की दीदी ने संजू को डायरी दे दिया। अब संजू ने जो डायरी खोला तो डायरी के पृष्ठ कुछ इस प्रकार थे जिस प्रकार मैंने यहां पर लिख दिया है। तो अब डे बाय डे है। जनवरी 1997 से ये कहानी शुरू होती है, 1 जनवरी 1997 से होती है और 7 जनवरी 1997 को कहानी खत्म होती है, यानी पूरे 7 दिन की कहानी। मैं आपको 7 दिन की कहानी 10 मिनट में पढ़ा दूंगा। पहली कहानी 1 जनवरी 1997 की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल फिल्म में ऐसे होता है ना, फिल्म में बिल्कुल ऐसे यूं दृश्य दिखाया और फिल्म यूं डिस्प्ले पे आपका आ गया, वैसे मैं आपको दिखा रहा हूं कि कॉलेज में कक्षा के सामने कारीगर पत्थर तराश रहे थे। यानी पहला दृश्य 1 जनवरी को क्या हुआ, 1 जनवरी को तो कॉलेज में कक्षा के सामने, कॉलेज है कक्षा के ठीक सामने, कॉलेज के सामने कारीगर पत्थर को तराश रहे थे और पत्थर पर कसीदा फूल पत्ती बनाते हैं। जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे जिस पर मसाला पीसते हैं, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, शील बोलते हैं। उसको मसाला पीसते देखोगे, जब उसका धार खत्म हो जाएगा ना तो आपके यहाँ उसको पीटने वाला आएगा तो फूल बनाएगा, कभी मछली कभी गुलाब का फूल बनाएगा। तो ऐसे ही कॉलेज के सामने पत्थर तराशने वाले क्या कर रहे थे, पत्थर पे फूल और पत्ती कसीदाकारी यानी डिजाइन बना रहे थे। ये पहला दृश्य था 1 जनवरी का। ठीक है, 2 जनवरी 2 जनवरी 1997 आप आज सुबह अपनी दोस्त शीला के घर गई। अब ये कौन, दीदी अपनी डायरी में लिखी हुई है, संजू पढ़ रही है। ठीक है, तो दीदी ने लिखा कि आज सुबह अपनी दोस्त शीला के घर गई। कहाँ गई थी, क्लियर वे में कह रहा है कि किसके घर गई थी, शीला के घर गई थी। ठीक है, वहां गई तो शीला दोस्त जो थी वो नहा रही थी। क्या कर रही थी, स्नान घर में थी, नहा रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों भाई बेकार का समय बर्बाद करना, वो नहा रही है। एक अखबार था, पत्रिका था, चुटकुला की किताब थी, अखबार था, उसको उठा लिया और उसमें पढ़ने लगी। तो एक कहानी लिखी थी कि एक जो होता है भैंस का मालिक होता है, वो अपना भैंस बेचना चाहता है। ठीक है, और भैंस एक आंख से कानी होती है। तो मालिक कहता है, खरीदार कहता है कि भैंस के कितने दोगे, तो भाई खरीदार कहता है कि 7,000। तो ये कहता है मालिक कि भाई 7,000 क्यों दोगे, तो खरीदार कहता है कि इस भैंस की एक आंख नहीं है। तो मालिक कहता है कि इस भैंस से दूध लेना है या फूल पत्ती कसीदाकारी बनवाना है जिसका एक आंख नहीं है। भाई भैंस का क्या काम है, भैंस से दूध लेना है। तो उससे जो है उसकी दीदी को हंसी आ जाती है और वो खूब जो होती है वो हंसने लगती है, लोटपोट हो जाती है और कह रहा है कि इसलिए लिख ली कि दोबारा अपने जीवन में मैं इसे पढ़ सकूं। ठीक है, अब क्या कह रहा था उसके आगे कि उसी दिन फिर कह रहा है कि माँ को कल रात मलेरिया हो गया था। क्या हो गया था माँ को, यानी किसको, दीदी की डायरी में दीदी ने लिखा है कि उसी रात में माँ को मलेरिया हो गया था। यानी दीदी संजू की माँ को मलेरिया हो जाता है। तब क्या करती हैं, रात भर दीदी जो होती है वो अपनी मम्मी के पास बैठी होती हैं और खाना कौन बनाता है, भैया बनाता है, इसका भाई खाना बनाता है। और खाना क्या बनाता है, आलू मटर बनाता है। और इत्तेफाक से खाने में नमक की मात्रा कम हो जाती है। फिर दीदी संजू से पूछती है कि क्या खाना कैसा था, उसमें जो था वो नमक था कि नहीं था, सब्जी कैसी बनी। मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट। और उधर भैया का डर से बुरा हाल था। और फिर ये सोच रही थी कि अगर खाना में नमक कम था तो चलो डाल दिया, अगर जास्ती होता और दोबारा डाल देता तो क्या हाल होता इसका, है ना। तो ये था 2 जनवरी की कहानी भाई। अब आता है 3 जनवरी। कैसा, 3 जनवरी की। देखो बाप भाई डेट बाय डेट याद रखना आपको, और ऑब्जेक्टिव में आपको डेट बाय डेट पूछेगा तो आपको क्लियर में लिखना है। आज पिकनिक का दिन रहा, यानी दीदी जो थी किस दिन, आज 3 जनवरी को पिकनिक पे जाती है। और पिकनिक पे जाती है तो उसके साथ उसकी सहेली भी जाती है।
याद रखना। जब 3 जनवरी को दीदी जो है वो पिकनिक पे गई, तो पिकनिक पे उसके साथ उसकी सहेली भी जाती है। उनके सहेलियों के नाम क्या था? सईदा, नीलू, विमला, अंजू, मंजू। ये सब कौन थी? दीदी की सहेली थी। कौन सब थी? ये सब जो होती है वो दीदी की सहेली होती है। स्कूल में होता है अक्सर पिकनिक पे ले जाया जाता है, गांव घर के स्कूल में नहीं होता है। यहाँ गर्मी छुट्टी में बच्चों को टकला कर दिया जाता है और शहरों में बच्चों को घुमाया जाता है। समझ रहे हो? अब क्या रहा है कि पिकनिक कर रहा है, पहले तो सब चारों ओर बढ़िया से घूमे, झूला झूले, फिर सरोवर पे जाकर के, यानी सरोवर तालाब पोखरा को कहते हैं, वहां जाकर के सबने मछलियां देखा, डूबती उतराती रंग बिरंगी काली बुल्लू मछली देखी। अब सभी मैदान में इकट्ठा हो गए। सब क्या हो गया? मैदान में इकट्ठा हो गए। नरम नरम घास पर सब बैठे हुए थे और हल्की सी गुनगुनू सी धूप थी। बारी बारी से सब गाना गा रहे थे। आपने देखा होगा जब दोस्तों की मंडी लगती है ना, वहां पर गाना गाने का जो है वो प्रक्रिया, गाना तो अब तो चलता ही चलता है, गाना के बिना जीवन कहाँ है। आप ढोलक भी बजा रहा है कोई। मंजू एक लड़की जो कक्षा में अकेली बैठी रहती थी, ये दीदी की डायरी। मंजू जो कक्षा में अकेली बैठी रहती थी आज खूब नाची, दिल खोल के नाची। बड़ी मुद्दत के बाद ये पगली आज दिल खोल के नाची, बढ़िया से नाची। कौन थी वो? मंजू थी, दीदी की सहेली थी। मैं भी जादू, अब दीदी कह रही है कि मैं भी जादू दिखाई। जादू में क्या दिखाई? कि जो जिस फल को खाना चाहता था उस फल का मैं सुगंध सूंघा। कोई बोला मैं सेब खाऊंगा, सेब का सुगंध सूंघा देता था। मैं मिठाई खाऊंगा, मिठाई का सुगंध जो था वो, सबको खूब आनंद आया। मेरे जादू के करिश्मा देखकर संजू जो थी खूब नाची, वो मचल गई। मचल जाना का मतलब क्या? बड़ा प्रभावित हुई और बोली यार एक दो जादू मुझे भी सिखा दो ना, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। अब ये दृश्य था। अब दीदी क्या कह रही है? दीदी ने जो डायरी में लिखा कि अब मन क्या कर रहा है कि यार ये पिकनिक का दिन जो है ना बार बार आए। ना कहा कि बार बार ये दिन आए तुम जियो हजारों साल। यानी कि डायरी लिखने का क्या मतलब होता है कि हमारा जो लम्हा गुजर चुका है, कभी हम बैठें और पढ़ें उसको, तो वो क्षण, वो पल, वो मोमेंट, वो लम्हा याद आ जाए और उस पल को याद करके फिर से हम उस पुराने जीवन में एक लम्हे के लिए सोच के हिसाब से चले जाएं। क्योंकि नेवर कम बैक पास्ट, लाइक बीता हुआ समय हमारे जीवन में कभी दोबारा नहीं आता है, तो हम उसको उस लम्हे में कैसे दोबारा जा सके, कैसे जिए, तो एक डायरी ही है। पहले डायरी चलती थी, अब तो लोग वीडियो बना के रख लेता है। अब 4 दोस्त कहीं पर मिलती है तो वीडियो बना के रख लेती है, फोटो बना करके रख लेती है। और पहले तो भाई डायरी होता था, अब फोटो को, वीडियो को चुरा चुरा के, छुपा छुपा के रखते हैं। अब अगला आ जाता है आपका 4 जनवरी 97। आज रविवार का दिन था, तो याद रखना बाबू 4 जनवरी को कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। कहाँ? कहीं जाने की इच्छा नहीं थी। फिर कहाँ चली गई? पुस्तकालय में एक पुस्तक उठाया। उस पुस्तक का नाम था तोतो चान। क्या नाम था? तोतो चान, जो एक जापानी लड़की की कहानी थी। याद रखना 4 जनवरी रविवार का दिन था। कहीं आने जाने का मन नहीं था, इच्छा था ही नहीं। फिर क्या कर लिया? पुस्तकालय चले गई। पुस्तकालय में देखा तो एक तोतो चान जो थी वो एक जापानी लड़की की कहानी की किताब उसको मिल गई। और वो कहानी की किताब वो है वो पढ़ी, बड़ी मजेदार थी जी। अब तोतो चान की कहानी बता रही है कि जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वो रेल के 6 डिब्बों में चलता था। कितने में? तोतो चान जो पढ़ती थी वो रेल के, ट्रेन के 6 डब्बों में चलता था। ठीक है, जो जहां चाहे बैठ जाए, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की थी। तो तोतो चान कैसी लड़की थी? मनमौजी, यानी जो विद्यार्थी, जो बच्चा अपने मन के मौज की धाराओं में बह करके जो काम जैसे अपनी इच्छा से करे, मनमौजी कहलाता है। अपनी शरारत के कारण उस लड़की को, तोतो चान को, कई स्कूल बदलना पड़ा, लेकिन ये रेल के 6 डिब्बे वाले स्कूल में आकर के जम गई, रम गई। होता है ना, कहीं कहीं अच्छे दोस्त मिल जाते हैं ना, बच्चे को बड़ा मन लगने लगता है। तोतो चान जो थी वो रेल के 6 डिब्बे वाले स्कूल में आकर के रह गई, उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी, सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की आज़ादी मिलेगी। अब दीदी कह रही है कि जिस तरीके से तोतो चान जापानी लड़की को पढ़ने की आज़ादी मिली, क्या हम लड़कियों को भी इस तरीके से अपने जीवन में दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगला है आपका 5 जनवरी 1997। आज पूरा दिन उदासी में बीता, क्योंकि
1 महीने बाद सहेली नीलू की शादी होने वाली है। देखो बताया था ना, नीलू, बिमला, संजू, मंजू था। तो अब क्या कह रहा है कि दीदी आज 5 जनवरी के दिन दीदी पूरा दिन उदासी में बिता। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद सहेली नीलू की शादी होने वाली है। शादी होने का मतलब वो मौज मस्ती, वो रंग, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने वाली है, सब कुछ छूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए दीदी जो थी वो बहुत उदास थी, कुछ ज़्यादा ही उदास थी। अब इसकी कहानी क्या है बउआ? ये जो नीलू है ना, शादी किसकी है भाई? नीलू की शादी है। अब संजू को शादी, नीलू की तकलीफ संजू को क्यों? क्योंकि जबरन उसका विवाह हो रहा था। आज हमारे यहाँ भी लड़कियों का जबरन विवाह होता है। कुछ तो लड़की की गलतियों से होता है, कुछ ना समझ पेरेंट्स की वजह से हो जाता है। दोनों की गलती होती है इसमें। और कम आयु में विद्यार्थी का विवाह हो जाता है। क्या कह रहा है? ये सोच रही है क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कुछ ना बोल पाई, बोले क्या बताऊं, नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं आएगी, 1 महीने बाद उसका गांव भी छूट जाएगा। उम्र तो मेरी जितनी है, पर घर वाले उसका हाथ पीला करना चाहते हैं। मुहावरा हाथ पीला करने का अर्थ ब्याह कर देना। उसके घर वाले कह रहे हैं कि हाथ पीला कर देंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी और कहने लगी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनती नहीं। नीलू कह रही थी जिसका विवाह है कि मुझे पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने का मन है, लेकिन मेरे घर वाले जो मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं देते। मुझे पढ़ने का बहुत मन है। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेल कूद में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रह कर मन में सता रहा था कि क्यों हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। किसके मन में? दीदी के मन में ये प्रश्न बार बार आता था कि क्यों हम लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। दुनिया भर की लड़कियां क्या से क्या कर्तव्य दिखा रही है, हम है कि चौकी चूल्हे में फंस के रह गए। ये ग्रामीण क्षेत्र की औरतें क्या होती है, जैसा खुद वैसे अपने बच्चे को बनाना चाहती है। सीधे कहेगी पढ़ लिख करके क्या होगा। अरे दिमाग की मोटी औरतें, तुम्हारे बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम्हें नहीं पता। तुमने अपना जीवन, तुम बाहर निकल के देखो, बच्चों को पढ़ने तो दो। शिक्षा ही गरीबी को और बेवकूफ़ी को दूर कर सकता है। शिक्षा के बल पर हम संसार के किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। मुझे तो नीलू पर गुस्सा आता है। आखिर कब तक हम लड़कियां, अब दीदी कह रही है कि नीलू को, कि मुझे तो नीलू पर गुस्सा आता है कि कब तक हम लड़कियां ऐसे सहती रहेंगे, जो मर्जी में आएगा। क्या हमें अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? हम लड़कियों को जीवन जीने का मौका कहाँ मिलता है? जब 1 से 18 साल की आयु होती है तो हम माता पिता के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, और 18 से 20 साल की आयु में हमारा विवाह कर दिया जाता है। वहाँ जाकर के एक पिंजरे वाली जिंदगी हो जाती है और वहाँ दूसरे की हुकूमत चलती है। हमने अपनी जिंदगी जी ही कब? और सही मायने में एज ए शिक्षा के आधार पर मैं कह रहा हूं कि लड़कियों के जीवन को एक पिंजरा बना दिया गया है। तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम लड़की हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमका हो, ये वो दिस डेट कह कह के लड़कियों के जीवन को नरक बना दिया है। परंपरा का जीवन लड़कियों को जिया जा रहा है। जमाना खराब है, अपने अपने लड़का को संभाल लो, लड़की सब ठीक है। खैर, तो 5 जनवरी भी आपका खत्म हो गया। अब बाबा 6 जनवरी आ गया। ठीक है, स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली तो रिक्शा वाले ने छींक दिया। अब 6 जनवरी को क्या था कि दीदी के स्कूल में एक प्रोग्राम होता था। दीदी रिक्शा वाले से बुलाई, रिक्शा से स्कूल जाने वाली थी। जैसे ही जाने वाली थी, रिक्शा वाले चीख करते आछी, छींक मार दिया। अब दादी थी इसकी, दीदी की दादी थी, क्या बोली? बेटी मत जा। बोले क्यों? बोले सामने की छींक है और हमारे यहाँ छींक को अशुभ माना जाता है। सारा जादू टोना बाबू सोना भारत में होता है। अमेरिका में कहाँ छींक होता है तो रुक जाता है। अमेरिका में कहाँ बिलाई रास्ता काट देती है तो रुक जाता है। अमेरिका में कहाँ भूत होता है? कुछ नहीं, जो है सो इंडिया में होगा। समझ रहे हो? दादी कहती है कि रुक जा मत जा, सो अशुभ होगा। लेकिन दीदी नहीं मानती है, दादी की बात काट के चली जाती है। और जब जाती है तो उल्टे उसको पुरस्कार मिलता है। उनसे दीदी को जो होता है वो पुरस्कार मिलता है, क्योंकि उसने एक्ट कर्तव्य निभाया था स्कूल में। और फिर दीदी सोची कि मैं आज के बाद से शुभ अशुभ को नहीं मानूंगी, अपने कर्तव्य के अनुसार जाऊंगी। और ये दिन बार बार आए। आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि शुभ अशुभ के चक्कर में मत पड़ना। ये बिल्ली रास्ता काट दिया, ये कांच टूट गया, ये फलाना हो गया, ढिमका हो गया। शिक्षा जगत में इन सब चीज़ों की कोई मान्यता नहीं, ये फालतू चीज़ें हैं। अब आ गया बाबा 7 जनवरी, कहानी खत्म होने को है। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न पढ़ाई में मजा आया न खेल कूद में। यानी 7 जनवरी है, आज न पढ़ाई में मजा आया न खेल कूद में, कहीं अच्छा नहीं लगा। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। याद रखना, आपके जीवन में यदि आपको कोई डांटने वाला है तो समझ लेना कि आपको प्यार करने वाला है। आपको कोई डांटने वाला नहीं रहा तो समझना आपको कोई प्यार करने वाला नहीं है।
ये जीवन का एक खेल है। जब आप छोटे होते हो बहुत ज़्यादा मम्मी पापा डांटते हैं, ये नहीं करेगा वो नहीं करेगा, यानी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो माता पिता आपको छोड़ते जाते हैं। एक दिन आपका जीवन विवाहित आधार पर चला आता है, उस दिन माता पिता आपकी तरफ नज़र उठा करके देखना छोड़ देते हैं। मतलब क्या है कि माता पिता अब आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करते। ये फैक्ट बात मैं कहता हूँ, तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ। इसीलिए कह रही है कि आज तो कोई डांटने वाला भी नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। अब दीदी क्या कह रही है कि कभी कभी सोचती हूँ कि सभी लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। मैं भी देखता हूँ लड़कियों का एक्चुअल में जीवन में कोई उसका अस्तित्व नहीं होता है। जो भी चाहेगा लड़कियों को डांट देगा। पिताजी लड़कियों को डांटेंगे, माताजी लड़कियों को डांटेंगे, भाई लड़कियों को डांटेंगे, बड़ी बहन लड़कियों को। आखिर लड़कियों को क्या बना रखा है। लड़कियों को शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा से लड़की अपने जीवन का अधिकार प्राप्त कर सकती है। शिक्षित जीवन ही असल जीवन होता है। तो ये आपकी कहानी थी दीदी की डायरी, जिसके लेखक संकलित है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। पढ़ने में प्रॉब्लम है तो मैंने पढ़ाया है, लाइन टू लाइन आप कर लेंगे और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे। इसका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर पूरा प्रश्न आप कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पर कुछ नहीं है। संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ की शौक था, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली, सत्य के पर एक पुस्तक के रचयिता कौन है, मैं सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। ये कहानी यहीं पर हो गया एंड। अब कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपका जवाब देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को 2025 में अच्छा अंक प्राप्त करने का लैंग्वेज वेव में मौका मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी हंसी खुशी मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।